मोदी सरकार में पिछले 10 साल से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल हैं और इनको गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी के जेम्स बॉन्ड के नाम से बुलाता है। कई तारीफ के कसीदे इनकी शान में पढ़े जाते हैं, लेकिन 2024 में इनकी पोल पट्टी खुल गई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मणिपुर में पिछले 1 साल से हिंसा जारी है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अभी एक हफ्ते में ऐसी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं कि देखकर रूह कांप जाए। ऐसे में विपक्ष लगातार मोदी और अजीत डोभाल पर हमला कर रहा है। उसी को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने अजीत डोभाल की क्लास लगा दी। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है और ऐसे में अमित शाह सीट शेयरिंग को लेकर मुंबई में है। ऐसे में मणिपुर में हिंसा जारी है और सरकार ने 15 तारीख तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी। इसी पर संजय राउत भड़क गए और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी आ गए। संजय राउत ने कहा वो नेशनल सुरक्षा सलाहकार कौन है? जेम्स बॉन्ड वो कहां है? जेम्स बॉन्ड यूक्रेन में जाकर युद्ध बंद करा रहे हैं और घर पर इतना खतरनाक माहौल है, कोई बोल नहीं रहा। जानकारी देते चलें कि इसी सितंबर के पहले हफ्ते से मणिपुर में हिंसा लगातार बढ़ी है और इसका प्रारूप पिछले साल के पैटर्न पर ही है। सरकार ड्रोन से हवाई बमबारी को लेकर आरपीजी लॉन्च करके स्थिति को संवेदनशील बना दिया। मणिपुर में बवाल के बाद कोऑर्डिनेटिंग कमेटी की ओर से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा कर दी गई। कोकोमी ने एक कड़ा अल्टीमेटम जारी किया जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों से 5 दिनों के भीतर हालात को सुधारने की बात कही गई। अब देखना होगा कि मामला शांत होता है नहीं, ये देखना बेहद ही दिलचस्प रहने वाला है। यहाँ पर एक जानकारी आपको और देते चलें कि संजय राउत ने पीएम मोदी के यूक्रेन के दौरे पर भी हमला बोला और कहा कि मोदी युद्ध की भूमिका पर जाकर फोटो खिंचवाते हैं। वो मणिपुर की सड़कों पर चलकर दिखाएं, अपने आप को भगवान बताते हैं। भगवान सिर्फ लाशों को देख रहा है। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हैं। इन लोगों की वजह से ही देश की सत्ता इनके हाथों में है। तो आप समझ सकते हैं कैसे संजय राउत ने एक साथ मोदी डोभाल की हेकड़ी निकाल दी और अभी तक हिंसा जारी है। हिंसा का कारण आरक्षण है, क्योंकि मणिपुर हाई कोर्ट ने इसे लागू कर दिया, लेकिन भारी विरोध और हत्याओं को देखते हुए सरकार ने फिर से वापस लिया और हाई कोर्ट ने भी इसे रद्द कर दिया। लेकिन कुकी मैताई के बीच दुश्मनी की खाई इतनी बड़ी हो गई कि अभी तक हिंसा जारी है। मोदी सरकार चुप है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चाहे तो यह दुश्मनी 1 मिनट में खत्म हो सकती है, लेकिन मोदी सरकार और आरएसएस खत्म नहीं करना चाहती। अब देखना होगा कि नई हिंसा ये कब रुकती है।